अगर आपका बच्चा बहुत झगड़ालू है, सबसे पंगे लेता है, अड़ोस पड़ोस से लेकर के स्कूल तक से उसकी शिकायतें आती रहती हैं, आप परेशान होते रहते हैं, आप अपने बच्चे को डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं? जरूर ऐसा ही करेंगे। अगर आपका बच्चा अच्छा बच्चा नहीं है, आप उसे वार्निंग देंगे, आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाएंगे कि वो उसे समझाएं, फिर भी नहीं मानेगा तो आप बच्चे से अलग दिखने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चे को बोल देंगे कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुझे अपनी खुद ही भुगतनी होगी। अगर आपका बच्चा बड़ा है फिर भी ऐसा करता है, ऐसी हरकतें करता है, आप अपने बच्चे से हो सकता है ऑफिशियली रिश्ता तोड़ लें। समझदार व्यक्ति यही करता है, और जो समझदार नहीं होता जिंदगी भर भुगतता रहता है अपने बच्चे की वजह से। फिर आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ क्या कर रहे हैं? विधायकों के साथ, पार्षदों के साथ, या जो भी आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है, जहां भी है, मंत्री है, उसके साथ क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की गलतियों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? उन्हें क्यों माफ कर रहे हैं? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि चंदे के बदले धंधा क्यों दिया जा रहा है? हमारा वोट जिसे हम कहीं देते हैं कहीं और क्यों चला जाता है? हमारे वोटर लिस्ट से नाम क्यों काटे जा रहे हैं अगर हम तुम्हें वोट नहीं देते? एसआईआर इस तरह से क्यों कराई जा रही है? इतनी जल्दबाजी में क्यों कराई जा रही है? भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आप सवाल नहीं करेंगे? करने चाहिए। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय भारत की बेइज्जती हो रही है, भारत माता को ही बेचने की कोशिश हो रही है। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? जिस तरह से यूएस की ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ, उसमें हमें गिरवी रख दिया गया है। भारत आने वाले 5 सालों में 500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदने वाला है। क्या हमारी ऐसी हैसियत है? हमें क्या जरूरत है? जो हम पैदा करते हैं, जिसे हम सस्ते में दुनिया के अन्य देशों से हासिल कर सकते हैं, उसे अमेरिका से क्यों खरीदेंगे? इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है। किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए। नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। बिना ड्यूटी के क्यों खरीदेंगे? हमारे उद्योगपति एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, 18% ड्यूटी लगेगी। हमारे टेक्सटाइल उद्योग का क्या होगा? अन्य उद्योगों का क्या होगा? हमने अपने मित्र राष्ट्र रूस से संबंध खराब लगभग कर लिए हैं। रूस हमें सस्ते में तेल उपलब्ध करा रहा था। अमेरिका कह रहा है कि हम निगरानी करेंगे। अमेरिका हमारा मालिक हो गया, ट्रंप हमारा मालिक हो गया, वो हमारा बॉस है। वो भारत का बॉस बन सकता है, वो मोदी का बॉस बन सकता है, भारत का नहीं। और मोदी भारत नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी समझते हैं कि वो 140 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब उन्हें इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। भारत के हितों को गिरवी नहीं रखना चाहिए, उन्हें सरेंडर नहीं करना चाहिए। ट्रंप कितनी बार बोल चुका है कि उसने सीज फायर करवाया। भारत के इतने विमान गिरे, संख्या बढ़ती चली गई।
I settled 8 wars. Of the 8 wars, at least 6 were settled because of tariffs. In other words, I said, if you don't settle this war, I'm going to charge you tariffs because I don't want to see people getting killed. And they said, well, what does this have to do? I said, you're going to be charged like India and Pakistan. It would have been a nuclear war, in my opinion. They were really going at it. 10 planes we shot down. They were going at it. ट्रंप बोलता रहा, उसने बोला कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं. 140 करोड़ की ताकत होते तो चुप ना रहते, सीना तान कर बोलते कि कैसे बोलते हो मुझसे, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई, तुम लगाओ टैरिफ, भारत नहीं झुकेगा, क्योंकि भारत कभी झुका नहीं था. अगर मोदी की फाइल ट्रंप के पास है, उनका एप्स्टीन फाइल्स में नाम है, उनके मंत्री का नाम है, उनके करीबी का नाम है, उनकी मजबूरियां होंगी, वो अपनी मजबूरी के चलते इजराइल जाकर के नाचे गाए होंगे. हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिला होगा, पहले मिला होगा, मगर उसने पहले स्पष्टीकरण तो नहीं दिया. अब उल्टी सीधी बातें कर रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी का गलत तरीके से नाम ले रहा है. उसे सुप्रिया जी के नाम को प्रोनाउंस करना नहीं आता. वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, अमेरिका में लंबे समय तक रहा. को याद करवाना चाहता हूं क्योंकि आज उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स. तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू. पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में. मैं भी था वहां पे. इट वॉज इन दी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है. सो लगता है कि वो जब प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है जब मूड में होते हैं तो ही विंक्ड एट मी लाइक दिस. सो आई वॉज ऑल्सो अम्यूज, ये क्या कह रहे हैं. सो ही सेज नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस, नेम इज इन इंटरेस्टिंग प्लेसेस. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू want to know what the facts are? Do you want to a note on it? So I actually sent him a note. ये 26 नवंबर की बात है. आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनेटे. क्या श्रीनेटे. ओके, साउंड्स अ महाराष्ट्रियन नेम. आई शुड नो यार. इट्स अ महाराष्ट्रियन नेम ना? नहीं? Okay, whatever, wherever she's from. She may have contested from UP, but coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, you know, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc., and Anil Ambani and Hardip Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardip Puri, I presume, to Epstein? So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. तो भारत की ऐसी गजब बेइज्जती कभी नहीं हुई. भारत माता, भारत का लोकतंत्र दांव पर है. भारत माता को बेचने की कोशिश की जा रही है. आप नहीं बोलोगे? आप अपने बच्चे के लिए तो बोलते थे, अपनी माता के लिए नहीं बोलोगे? विपक्ष के लिए नहीं बोलोगे? राहुल गांधी के लिए नहीं बोलोगे, जो आपके लिए अकेला लड़ रहा है? Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी,
जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, अंबानी I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो, हरदीप जिनको- पुरी is a जिनको member of अपनी parliament बात का आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। Speaker sir, Speaker sir, Anil Ambani is not a member of the House. He's not. So I can speak about Anil Ambani. He's a defense. He's involved in defense, sir. He's involved in defense. He's involved in defense budget. Leave industry. To explain his whatever you are labeling charges against him, so I think so you will not take. Please. So there is a certain businessman Yes. whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. The subject. What file you are taking? No, Epstein file. No, not. How I can allow you? No. खुद को दांव पर लगा चुका है, उसके खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर होती चली जाती है, मगर वो आपके लिए बोलता रहता है, भारत के लिए बोलता रहता है। मित्रों, देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली, यानी उनके मन में जो है, उनके शब्दों में जो है और जो उनके आचरणों में है, उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। जोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। Today in Parliament, Leader of Opposition Rahul Gandhi ji explained how a choke works in martial arts, where the grip is applied and why a choked Narendra Modi is being forced to tap out. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. दो चीजें सर, एक सर Epstein and the case in the United States against Adani. From there, the Leader of Opposition said India should play to its real strength, its people, its farmers, its businesses and its data, and not hand them over under pressure. We have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. This is not strength. This is submission, because the Prime Minister is choked. Leader of Opposition then spoke about tariffs and who truly pays the price when decisions are taken under pressure. What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. It has now gone up to 18%. For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. You have opened the door to crush our poor farmers. Every concession points to one reality. Decisions are no longer being made in India's interest. They are being made because the Prime Minister is choked. And finally, Rahul Gandhi ji reminded the House that international deals are done between equals. No country allows another to dictate its energy choices, its trade rules, or its economic future, unless the leadership is compromised, unless the Prime Minister is choked. No wonder that is why all this is happening. आप खामोश रहोगे, ये कायरता कहलाएगी। बोलने का वक्त आ गया है। हमारा गला कटे तो कटे, हम शहीद हो जाएं, मगर आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा भारत छोड़ करके जाएं कि वो हम पर रश्क करे, ना कि शर्म करे। उसे हम पर शर्म आने लगे कि हम ऐसा भारत छोड़ करके गए जहां पीने के लिए पानी नहीं था, हवा शुद्ध नहीं थी, अधिकार जिंदा नहीं थे। भारत को हमारे दौर में बेच दिया गया था, भारत के हितों को दांव पर लगा दिया गया था, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। आप चुप रहोगे? नहीं, आपको बोलना चाहिए।